हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बायो एकेडमी। मैं हूं सुनील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यू बैक्टीरिया। इससे पहले हमने आरके बैक्टीरिया को अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आप आरके बैक्टीरिया को दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ये रहा हमारा आरके बैक्टीरिया का लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था। इससे पहले हमने बैक्टीरिया के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा था। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो वहां पे जाके इस बैक्टीरिया के फीचर्स को, किंगडम मोनेरा के नाम से इस वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों को अगर आपने पढ़ लिया है तो हम शुरू करते हैं आज यू बैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यू बैक्टीरिया में सबसे पहली बात जो है हमें याद रखनी है वो ये है कि इसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी हमने बैक्टीरिया के फीचर्स पढ़े थे उनमें से ज्यादा इसमें पाए जाते हैं यू बैक्टीरिया में। यानी कि आर्के बैक्टीरिया में जो फीचर्स पाए जाते हैं उनसे ज्यादा फीचर्स यू बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उससे रिलेटेड, इसीलिए हम इसे ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इस यू बैक्टीरिया के अंदर एक बैक्टीरिया आता है मेनली, जो होता है सियानो बैक्टीरिया। सियानो बैक्टीरिया को हम बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं सियानो बैक्टीरिया के फीचर्स के बारे में, किसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा, हम इसे किंगडम मोनेरा के अंदर पढ़ रहे हैं और किंगडम मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स ही आते हैं, यूकैरियोट्स नहीं आते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि सियानो बैक्टीरिया भी क्या है, प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, सारा रटने वाली कोई भी चीज नहीं है, सब कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। आपको जरा सा दिमाग लगाना है और आप इसके सारे फीचर्स को तुरंत के तुरंत याद कर लोगे। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर। तो यानी कि ये कैसे होंगे, ये यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ भी आपको रटने वाली चीज यहाँ पर नहीं है, सब पहले से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन ये कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे इकट्ठा रहकर भी होकर भी रहते हैं। तो ये कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, तो हम इसलिए इनको कॉलोनियल भी कहते हैं, कॉलोनियल भी कहते हैं। उसके बाद हमें तीसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि जो सियानो बैक्टीरिया होते हैं इनके सेल वॉल के ऊपर एक ग्लेसियस सीथ पाई जाती है। तो ये सराउंडेड होते हैं, सराउंडेड बाय ग्लेसियस सीथ। ठीक है, तो ये ग्लेसियस सीथ के थ्रू क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। ये ग्लेसियस सीथ आपने देखा भी होगा कहीं पर, जो हम बोलते हैं ना काई जम गई है, तो वो काई क्या होती है, यही बैक्टीरिया होते हैं जो वहां पर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो ग्रीन ग्रीन सा हमें लगता है, वो यही होते हैं ग्लेसियस सीथ। जहां पर हम अगर पैर रख देते तो हम फिसल जाते हैं ना, तो ये बहुत चिकना होता है, तो इनके ऊपर ग्लेसियस सीथ होता है और ये नॉर्मली मतलब नॉर्मली ये कहीं पर भी उग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है कि इसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझते रहिए और पढ़ते रहिए। इसके बाद जब आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे ना, तो ये पॉइंट्स में आपको पूरा यू बैक्टीरिया याद हो जाएगा और एनसीईआरटी की हर लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कोई भी लाइन छूटेगी नहीं। इसके बाद एनसीईआरटी में एक पॉइंट और बताया गया है कि अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके अंदर फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है, अगर ये मोटाइल होंगे तो इसके अंदर फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें तीसरी पॉइंट, जो अगला पॉइंट हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इसके सारे मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑल मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इसके सारे मेंबर्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अपना अगर खाना स्वयं बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे। तो ऐसा करके क्वेश्चन कभी कभी एनसीईआरटी में भी, मतलब हमारी 11th क्लास के क्वेश्चन पेपर में भी पूछ लिया जाता है, नीट में भी आ जाता है कि हमें सियानो बैक्टीरिया के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को बताइए। तो इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तो हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसके अंदर वो होता है सी फाइकोसियानिन। आप ये याद रखना, सी फाइकोसियानिन। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। सी फाइकोसियानिन ये देखने में कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। दूसरा जो प्रेजेंट होता है वो होता है सी फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, एरिथ्रिन
ये कैसा होता है? एरिथ्रिन। इसको हम एक कॉन्सेप्ट से भी जान सकते हैं। एरिथ्रिन मतलब क्या हो गया? एरिथ्रोसाइट्स। तो इसका कलर भी कैसा होगा? एरिथ्रोसाइट्स जैसा होगा, यानी कि रेड। और एरिथ्रोसाइट्स पता ही है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो C5 एरिथ्रिन को ये मतलब रेड होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ याद रखने के लिए, बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हमने पढ़ा कि C5 सियानिन और C5 एरिथ्रिन, ये दो पिगमेंट्स होते हैं। तीसरा पिगमेंट जो इसमें पाया जाता है वो होता है बीटा कैरोटीन। कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन एंड क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। ठीक है, इस चीज को तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा मैच करती है जो हमारे यू बैक्टीरिया में या फिर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जितने फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऐसा पूछ सकते हैं यू बैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सियानोबैक्टीरिया की एक खास स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वो स्ट्रक्चर है हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है? तो ये हेट्रोसिस्ट जो है इसका स्ट्रक्चर, वो हेल्प करता है किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। हेल्प करता है किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कैसा दिखता है, कैसा होता है? तो मान लो ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अभी बताऊंगा ये स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद ठीक है, ये मान लो हमारा नोस्टोक मान लो, चाहे एनाबेना मान लो, ये एक तरीके का सियानो बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये मान लो यही होता है क्या? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके बाद जो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या होता है? रेस्टिंग फेज ऑफ सियानो बैक्टीरिया। ये रेस्टिंग फेज होता है। रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज क्या होता है? मान लो ये बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करके अपने आप को सरवाइव करवा रहा था, लेकिन मान लो अचानक से अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो उस टाइम पर क्या कर लेता है? ये अपने आप को रेस्ट कर देता है, यानी ग्रोथ को अपने रोक देता है। इसी को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। और जब फिर फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फिर से ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको कुछ यूज पढ़ लेते हैं कि इसके यूज क्या होते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में हम इसका यूज करते हैं मेनली। ठीक है, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था। एक तो फेमस एग्जाम्पल है, वो है नोस्टोक, ओलोसीरा एंड एनाबेना। इसका एक अदर एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। सिर्फ पॉइंट्स में आपको मैंने बताया है। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको एनसीईआरटी की हर लाइन यहाँ पर मिलेगी। आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके अंदर मेनली सियानो बैक्टीरिया आते हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA। ठीक है, उसके बाद सियानो बैक्टीरिया में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। हमने पढ़ा कि यू बैक्टीरिया को हम किंगडम मोनेरा में पढ़ रहे हैं। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आते थे, तो यू बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रोकैरियोट्स ही होगा। तो सियानो बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। यह यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये कॉलोनीज में भी रहता है। मतलब बहुत सारे सियानो बैक्टीरिया आपस में मिलकर भी किसी जगह पर अगर रहते हैं तो उसे हम कॉलोनी बोलते हैं, कि वो कॉलोनी बना के रह रहा है। तो इसलिए हम इसे कॉलोनियल भी कहते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, कहीं पर ये कॉलोनी बना के रहते हैं आपके घर के आसपास, तो ग्रीन ग्रीन कलर के बारिश के बाद हमें देखने को मिलता है कि ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसे हम काई कहते हैं। अगर वहां पैर रखते हैं तो हम फिसल जाते हैं। वो इन्हीं की वजह से फिसलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक ग्लेशियस शीट पाई जाती है। ठीक है, इनके ऊपर एक ग्लेशियस शीट होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही चिकने होते हैं ऊपर से। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके अंदर फ्लैजिला भी पाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके सारे मेंबर्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि कोई भी किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होता है। यू बैक्टीरिया सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं सियानो बैक्टीरिया में।
तो सियानोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में पहला होता है सी फाइकोसियानिन, जो कि ब्लू कलर में का होता है। दूसरा होता है सी फाइकोएरिथ्रिन, जो कि रेड कलर का होता है। एक होता है बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए। ये होते हैं इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद हमने एक इसके एक्स्ट्रा फीचर्स को पढ़ा था, जो कि बहुत अच्छा फीचर है, वो है हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, ये खेती में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, ये स्ट्रक्चर है इसका, मान लो नोस्टोक का स्ट्रक्चर मान लो इसको। ठीक है, नोस्टोक का स्ट्रक्चर मान लो। तो इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट था, इसको हमने कहा हेट्रोसिस्ट होता है, यहीं से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और जो ये वाली स्टेज होती है, इसको हम रेस्टिंग स्टेज कहते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये रेस्टिंग स्टेज आती है और फिर फेवरेबल कंडीशन में दोबारा ये अपने आप को ग्रो कर लेता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सियानोबैक्टीरिया को हम यूज करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, और फिर हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे थे, नोस्टोक, ओलोसीरा एंड एनाबेना। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम इसके पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। हमें पता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह का होता है। एक कौन सा होता है? एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। लेकिन जो सियानोबैक्टीरिया होता है वो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से करता है। एक हमें पता है कि एक होता है बाइनरी फिजन, ठीक है, उसके थ्रू ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और दूसरा एक फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके थ्रू भी ये रिप्रोडक्शन करता है। तो दूसरा रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। ये था रिप्रोडक्शन ऑफ सियानोबैक्टीरिया। दो तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, दोनों ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है कौन सा? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, या फिर हमें पता भी नहीं है, अभी तक इसके बारे में कोई डिस्कवरी नहीं हुई है, तो नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, तो ये था रिप्रोडक्शन ऑफ सियानोबैक्टीरिया। हमने दोबारा रिवीजन भी कर लिया सियानोबैक्टीरिया का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही और भी आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट जरूर करना, ताकि हम इससे हमको हिम्मत मिलती है, हमको ऐसा फील होता है कि अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, हमारी मेहनत समझ में आ रही है, तो हमारी मेहनत सफल है, वरना फिर हमारी मेहनत करना बेकार है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, और लाइक करके जरूर मुझे हिंट दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियो आपके लिए बना सकूं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।